आगामी त्योहार और परीक्षा को लेकर सीएम योगी की तरफ से जारी सख्त निर्देश की। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, साथ ही योग दिवस को जन आंदोलन के रूप में मनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मुहर्रम को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नीट अभ्यर्थियों के लिए बस के किराए में 50% की छूट देने की घोषणा भी की है। यानी कि मुहर्रम पर सीएम योगी के सख्त निर्देश है। साथ ही मुहर्रम, नीट और योग दिवस की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ जो दिशा निर्देश दिए हैं, यह भी आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर सीएम योगी के क्या कुछ कड़े निर्देश हैं। तो मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किया है। किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, तेज आवाज वाले डीजे, अनियंत्रित ढोल ताशों पर रोक रहेगी। ताजियों की ऊंचाई भी निर्धारित मानकों के अनुरूप ही तय की गई है। ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक सीमित रहेगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जुलूस मार्गों में बिजली के तारों और सुरक्षा की जांच अनिवार्य होगी। और इसके साथ ही नीट परीक्षा को लेकर सीएम योगी के क्या कुछ दिशा निर्देश है, आपको बता दें कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बस के किराए में 50% छूट मिलेगी। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर मिलेगी छूट। दूसरे जनपद में परीक्षा देने गए अभ्यर्थियों को आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये सुविधाएं उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी सीएम योगी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। योग दिवस को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया है। योग दिवस कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। यानी जो आगामी मुहर्रम है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष, स्वागत है आपका। आशुतोष, बताएं कि मुहर्रम को देखते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। बात करें हथियारों के प्रदर्शन की या तेज डीजे पर रोक को लेकर क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने। नया मुहर्रम अगर हम कहें तो एक संवेदनशील त्योहार होता है मुसलमानों का। इस ऐसे त्योहार में शिया और सुन्नी जो तफरके हैं, दोनों इनके बीच में भी कभी कभी क्लेश हो जाता है। कभी कभी कुछ बातों को लेकर के अनबन हो जाती है, वो लड़ाई की शक्ल में आ जाती है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ में अक्सर ऐसा देखा गया है बीते वर्षों में। लेकिन जिस तरीके से अगर हम कहें कि सांप के जाने के बाद लाठी नहीं पीटना है, बल्कि सांप के निकलने के पहले ही जो है उसका इंतजाम कर लेना है। खास तौर पर जो त्योहारों को लेकर के तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री उस पर जो है चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। साथ में एक ऐसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये पूरा पर्व, पूरा त्योहार जो है बहुत ही अपनी सादगी के साथ, अपनी कल्पना के अनुसार मनाया जा सके। जहां तक रही नीट परीक्षार्थियों के बाद, नीट को लेकर के पूरे देश में काफी हंगामा रहा और जिस तरीके से दोबारा नीट की परीक्षा हो रही है, ये भी काफी संवेदनशील मसला है। और इस मसले को हल करने के लिए जब दोबारा परीक्षाएं हो रही हैं, तो ऐसे में न तो परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत हो, बल्कि रोडवेज की बसों में 50% उनको छूट भी मिलेगी, जिससे उन पर जो है भार कम होगा। और इसके अलावा एक आमतौर पर देखा जाता था कि अगर एक दिन पहले छात्र पहुंच गए हैं अपने सेंटरों पर, तो या तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या इधर उधर जो है वो मारे फिरते थे। लेकिन अब आवास के लिए भी कुछ व्यवस्था कर रही है जी। और जहां तक योग दिवस की बात नेहा है, योग दिवस में जो है इसको जन आंदोलन बनाने के लिए खास तौर पर पूरे भारत में ये देखा गया है कि जो तमाम जन आरोग्य संबंधी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में जाने से पहले ही हम क्यों ना अपने को निरोगी रखें। बिल्कुल। और इस निरोग रहने का सबसे बड़ा जो एक अवसर है वो योग होता है। योग घर घर में हो, लोगों में हो, और इसे जन आंदोलन के रूप में जो है हमारे जनप्रतिनिधि जो है उसको लीड करें। और लीड करने के साथ ही इसको तो क्या कुछ प्रदेश में किसी तरह की जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं
आशुतोष? बिल्कुल, जागरूकता के अभियान जो है शुरू हो चुके हैं कई जगहों पर विभागों के द्वारा, चाहे वो सरकारी विभाग हों चाहे प्राइवेट विभाग हों, जगह जगह इस कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिस तरह से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, तमाम सरकार की कार्यदायी संस्थाएं भाग लेती हैं, उन सबको जो है एक बार फिर से कहा गया है कि वो उस योग को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना पूरा समर्पण भी रखें और साथ में नीचे लोगों को उतार सकें जी योग की दिशा में। मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है नेहा, जुलूस में सबसे पहली दिक्कत तो बिजली के तारों को लेकर के होती थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है निर्देश दिया है। इसके अलावा इसमें ढोल और ताशे जो बजते हैं उसकी तेज आवाज से वातावरण जो है कहीं न कहीं प्रभावित होता था। उस वातावरण को संरक्षित रखने के लिए ढोल और ताशों पर भी निर्धारित मानक के अनुरूप बजाए जाने की अनुमति मिली है और इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं कि कहीं कोई अफवाह, कहीं कोई बात जो है माहौल न खराब करने पाए। जो भी धर्म का त्योहार है वो सुकून से और पूरी तरह से मनाए जाने की व्यवस्था हो सके। जी, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं आशुतोष जी? किसी तरह की क्या कुछ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल सख्त आदेश हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि इन त्योहारों के बीच में कोई भी अराजक तत्व तो अगर अपनी कार्रवाई करता है, अपने अफवाहें फैलाता है या किसी इस तरह की गतिविधि में पड़ता है जिससे कि माहौल खराब हो, उसके लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।